क्या करें, कुछ कुछ पहले। हाँ सर, थोड़ा सा शुरू कीजिए सर, क्योंकि 10 मिनट निकल गया। 10 मिनट क्या, 12-13 मिनट निकल गए। जी। चलो बात करते हैं हम लोग। एक्चुअली हम लोग जो है पढ़ रहे थे एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन। पल्पेशन। एग्जामिनेशन ऑफ जी। एब्डोमेन में पाल्पेशन पढ़ रहे थे। तो सबसे पहली चीज ये है कि पाल्पेशन होता क्या है ये जानना है। पाल्पेशन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? साकिर आजम। साकिर आजम। साकिर आजम। साकिर आजम। नहीं। नाजिस। नाजिस। जी सर। पाल्पेशन किसको कहते हैं? पाल्पेशन। पाल्पेशन मतलब हाथ से जो वो दबा के मतलब देखते हैं। ओके, बहुत हद तक ठीक है, हाथ से दबा के जरूरी नहीं है। मतलब थंब फिंगर के इससे हेल्प नहीं से। नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है कि दबा के ही देखना है। एक्चुअली पाल्पेशन टिप ऑफ द फिंगर। टिप ऑफ द फिंगर भी कुछ नहीं है। पाल्पेशन बेसिकली कहते हैं कि किसी चीज को देखना, हाथ लगा के देखना। आप कहीं पे आपको सिर्फ टच से पता करना है, कहीं आपको प्रेस करके जी पता सर करना है। जी। प्रेस में भी कहीं लाइट प्रेस करना है, कहीं डीप प्रेस करना है। तो ये जरूरी नहीं है कि दबा के ही देखना है। Examination by using your hand to the surface where you examine is called palpation. Okay, तो जी। लिखना है तो लिख लो palpation. Examination through the hand to the surface from where you examine, या from which you examine. It may be only touch or light press or deep press. It may be only touch or light press or deep press. It may be touch or light press or deep press. ओके। जी। तो अब ये हम लोग बात कर रहे थे कि एब्डोमेन, पल्पेशन ऑफ एब्डोमेन। पल्पेशन ऑफ एब्डोमेन में का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एब्डोमेन के एग्जामिनेशन में पल्पेशन रही है। क्यों? क्योंकि एब्डोमेन के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं। अगर हम पाल्पेट करेंगे चेस्ट वाले में तो हमको लंग्स फील होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन हम एब्डोमेन वाले में ये करेंगे तो लगभग सारे ऑर्गन को हम पाल्पेट कर सकते हैं। अब उसमें कुछ फील होगा ये पैथोलॉजिकली, और कुछ समटाइम फिजियोलॉजिकल भी फील होगा। जैसे कि जो है लीवर, स्प्लीन और जो है यूटेरस, किडनी, ये सब पैथोलॉजिकली फील कर सकते हैं आप। उसी तरह यूरिनरी ब्लडर अगर फुल ऑफ ब्लडर है, फिजियोलॉजिकल भी है, तो भी फील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को संकन एब्डोमेन है और जो है एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो इंटेस्टाइन को आप फील कर सकते हैं। उसी तरह ओवरीज को अगर कोई यह है तो फील कर सकते हैं। वहीं अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाए, किसी को हार्ट में कोई जैसे राइट एट्रियल ट्यूमर होता है, ये मायोमा होता है, राइट एट्रियल ट्यूमर होता है, या फिर मेडियास्टिनल ट्यूमर होता है, या फिर लंग्स कैंसर का ट्यूमर होता है, उसको क्या ऊपर से हम पल्पेट करके पता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन एब्डोमिनल ऑर्गन में कोई किसी भी तरह का इन्लार्जमेंट होगा तो जस्ट पल्पेट से भी हम पता कर सकते हैं। ओके, तो टेक्निक ऑफ पल्पेशन लिख लो। टेक्निक ऑफ पल्पेशन, ओवरऑल। ओवरऑल पहले लिख लो, ओवरऑल। ओवरऑल में क्या कहते हैं? सबसे पहले ओवरऑल। मरीज को सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं। कीप पेशेंट ऑन लाइंग डाउन पोजीशन और सुपाइन पोजीशन।
seen patient on lying down or supine position. Start palpation from the right iliac fossa, anti-clockwise, यानी घड़ी के उल्टे दिशा में। नॉर्मली क्या होता है, घड़ी इस तरह से चलता है ना, नॉर्मली 12 1 2 3 4, घड़ी के उल्टे, यानी कि राइट इलियाक फोसा से जाएंगे हाइपोगैस्ट्रियम में, हाइपोगैस्ट्रियम से लेफ्ट इलियाक फोसा में, लेफ्ट इलियाक फोसा से लेफ्ट लंबर में, लेफ्ट लंबर से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम से एपिगैस्ट्रियम में। तो एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम लेफ्ट इलियाक फोसा टू एपिगैस्ट्रियम, Epigastrium. to rule out Rule out. abdominal wall tenderness, rigidity, guarding, Guarding. guarding, and organomegaly, ओके। गार्डिंग में क्या होगा सर? गार्डिंग में जैसे ही आप किसी को सपोज करो कि जो है लेफ्ट लंबर रीजन में पेन है, या किसी एब्डोमेन के किसी सरफेस में पेन है, जैसे ही आप उस सरफेस पे हाथ लेके जाएंगे तो क्या होगा कि आपको जहाँ पे पेन है उस सरफेस पे जाएगा, तो मरीज अपने आप को बचाने के लिए एब्डोमेन को टाइट करेगा, कैचिंग ऑफ ब्रीथ करेगा, टाइट करेगा, मतलब गार्ड कर रहा है। गार्ड का क्या नाम होता है, काम होता है सुरक्षा देना। तो एब्डोमेन दर्द न हो इसके लिए वो खुद को गार्ड करता है, इसीलिए इसको गार्डिंग कहा जाता है। ठीक है जी। ओके। इसके अलावा और क्या चेक करने के लिए हम जनरलाइज एब्डोमेन ये कहते हैं, फ्लूइड थ्रिल, या सीधे लिख लो स्पेशल साइंस एंड स्पेशल साइंस। साइंस जो होगा SIGN होगा। ठीक है, ये साइंस है, मुराद ये है कि डिफरेंट जो है आइडेंटिकल, साइंस के से मुराद ये है कि डिफरेंट आइडेंटिकल डायग्नोस्टिक प्रेजेंटेशन। जैसे सपोज करो कि किसी को एसाइटिस है, तो उसमें क्या होगा कि फ्लूइड थ्रिल मिलेगा। जैसे एसाइटिस है तो उसमें फ्लूइड थ्रिल मिलेगा। जैसे किसी को अपेंडिसाइटिस है तो रोजबर्ग साइन मिलेगा। किसी को अपेंडिसाइटिस है तो रोजबर्ग साइन मिलेगा। उसी तरह किसी को, एक मिनट, हाँ विनोद जी, 3:15 बजे। हाँ। तो किसी को अपेंडिसाइटिस है तो रोजबर्ग साइन मिलेगा। उसी तरह किसी को क्रॉनिक हेमरेजिक पेनक्रियाटाइटिस है तो क्यूलेन साइन मिल सकता है। किसी को गॉल स्टोन है तो उसको मर्फी साइन मिल सकता है। तो डिफरेंट आइडेंटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द आइडेंटिकल प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड साइन। बेसिकली किसी पार्टिकुलर डिजीज के लिए आइडेंटिकल प्रेजेंटेशन जो होता है उसको साइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। इसके अलावा अब तुमने ये देखा, हेलो am I ऑडिबल? मुझे सब लोग सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो
हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। हेलो हेलो, तो चैट में लिखेगा। ओके चलो, आ रही है आवाज, लिख दिया इससे। तो होता क्या है कि हमारे पास जो है अभी हमने देखा कि लेफ्ट राइट इलियाक फोसा से राइट इलियाक फोसा से हम इपिगैस्ट्रियम कर दिए, लेकिन अभी भी तो दो रीजन बाकी है। दो रीजन कौन कौन से? राइट लंबर रीजन एंड हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। तो राइट लंबर रीजन एंड हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन को चेक करने के लिए डायरेक्टली क्या कहते हैं कि हम एंटेरो सुपेरियर जो है राइट इलियाक फोसा से एंटेरो सुपेरियर पल्पेट करते हुए जाते हैं। इस तरह से एंटेरो सुपेरियरली पल्पेट करते हुए हम ऊपर जाते हैं। तो लिख लो इसको। एंड if we want right hypochondrium and right lumbar region palpation, so we will start palpation from right iliac fossa, and continue antero superiorly, continue antero superiorly, continue antero superiorly, continue antero superiorly up to the right hypochondrium, up to the right hypochondrium। ओके, अब इसके बाद बात आती है अलग अलग ऑर्गन के लिए कैसे कैसे पल्पेट करेंगे। सबसे पहले लिखो पाल्पेशन ऑफ लीवर, पाल्पेशन ऑफ लीवर। एक मिनट टाइम दे दो मुझे। ऐसा क्यों हुआ? हेलो, कुछ तो गड़बड़। हेलो मुजफ्फर, बोल तो रहा है लेकिन आवाज नहीं है। चलो ठीक है, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। आवाज आने तो कहने तो सबसे पहले पाल्पेशन ऑफ लीवर। पाल्पेशन ऑफ लीवर को जो है हम क्या कहते हैं कि हमारा हैंड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस तरह से हमारा हैंड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और अपवर्ड डायरेक्शन से हम अपर बॉर्डर ऑफ द राइट इलियाक रीजन, अपर बॉर्डर ऑफ द राइट इलियाक रीजन से सुपेरियर इंटेरो सुपेरियर डायरेक्शन में पाल्पेट करना शुरू करते हैं। आप पाल्पेट कहाँ करते हैं? लास्ट जो है हमारा डायफ्राम के एरिया तक पाल्पेट करते हुए जाते हैं, डायफ्राम के एरिया तक पाल्पेट करते हुए जाते हैं। समटाइम इसमें हमको डीप पाल्पेशन की भी जरूरत पड़ती है, समटाइम इसमें हमको डीप पाल्पेशन की जरूरत है। और फील करते हैं इसके लीवर के एज को, लीवर के एज को। अगर बहुत माइल्ड हेपेटोमेगाली है तो वैसी कंडीशन में हमको लीवर का एज जो है यहाँ पे टैप करता है, यहाँ पे टैप करता है। अगर मॉडरेट और सेवियर हेपेटोमेगाली है तो वैसी सूरत में क्या होता है कि हम मेजर करते हैं कि कहाँ तक हमारा टकरा रहा है। तब जो है हम क्या करते हैं, इस तरह से डायरेक्शन जो है हमारा लैटरल टू मीडियल हो जाता है डायरेक्शन। जब हम ज्यादा इनलार्जमेंट होता है तब डायरेक्शन हमारा इपिगैस्ट्रियम की तरफ चला जाता है, हैंड का सरफेस हमारा
ये हो जाता है, हैंड का सरफेस हमारा ये हो जाता है लैटरल से मीडियल की तरफ। और उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा सिर्फ एक ही फिंगर पे टच हो रहा है लीवर, दोनों फिंगर पे टच हो रहा है लीवर, तीनों फिंगर पे टच हो रहा है लीवर, या चारों फिंगर पे टच हो रहा है लीवर। उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बोलते हैं 1 फिंगर इनलार्जमेंट, 2 फिंगर इनलार्जमेंट, 4 फिंगर इनलार्जमेंट। इस तरह से जो है हम उसको एग्जामिन करके बताते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंटीरियर वाला में जस्ट माइल्ड हेपेटोमेगाली है तो उसको लिखते हैं जेपी, यानी जस्ट पल्पेब्रल। वहीं अगर ज्यादा इनलार्जमेंट है और जब लैटरल टू मीडियल हम एग्जामिन पल्पेट करते हैं तो उस सूरत में हम उसको बोलते हैं 1 फिंगर इनलार्जमेंट है, 2 फिंगर इनलार्जमेंट है, 3 फिंगर इनलार्जमेंट है। जितना भी फिंगर इनलार्जमेंट है उसके बारे में हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना जो है लीवर को एग्जामिन करते हैं। लीवर के साथ साथ इसी के साथ साथ हम क्या एग्जामिन कर सकते हैं, इसी के साथ साथ हम और भी एग्जामिन कर सकते हैं गॉल ब्लडर। गॉल ब्लडर को भी नॉर्मली ये पल्पेट नहीं होता है, लेकिन अगर किसी तरह का इनलार्जमेंट है यानी इन्फ्लामेशन है, सूजन है, यानी अगर जीबी स्टोन हो, गॉल ब्लडर स्टोन हो, या फिर कोलेसिस्टाइटिस हो, कोलेलिथियासिस हो, कोलेडोकोलेलिथियासिस हो, कोलेडेकोकोलेलिथियासिस हो, या फिर जो है जीबी कार्सिनोमा हो, या हेड ऑफ द पेंक्रियाज कार्सिनोमा हो और मेट चेंजेस हो क्या हो, या फिर जो है जो हेपेटिक कार्सिनोमा हो, हेपेटिक ट्यूमर हो, और या फिर जो है ड्यूडेनल ट्यूमर हो, ड्यूडेनल ये क्या नाम है गैस्ट्रिक ट्यूमर हो। इन सब चीजों में वो पल्पेट हमें यही राइट हाइपोकॉन्ड्रियम टू इपीगैस्ट्रियम में हमको मिलता है। ओके, तो पाल्पेशन वाले में अगर इसका जो है किस किस कंडीशन में पाल्पेट होगा उसको लिखना है तो लिख सकते हैं। एक दो लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो देखूंगा लिखा हो रहा है कि नहीं, कम से कम हाथ के हिसाब से बता देंगे कि हाँ इतना तक हो गया, तो फिर वापस से जो है मैं आगे बढ़ूंगा। शमशाद, मुजफ्फर, शाहिद, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। जो लोग भी वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है तो लिखाने में हमको ये पता नहीं चलेगा कि आप लोगों ने आप लोग लिख पाए या नहीं लिख पाए। हेलो हेलो, नहीं ऑन करने का इरादा है? एक मिनट देखता हूँ, शायद कुछ मेरे साइड से इशू हो। सर क्या ओके, हाँ आवाज आ रही है। शमशाद, शमशाद, शाहिद, अभी सब लोगों का वीडियो भी नजर आ रहा है, फिर आया और कट गया, ऐसा क्यों? आवाज वीडियो अभी आ रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। एक बार शमशाद का कुछ सर क्या आया इतना, और उसके बाद से नहीं आया। हाँ हाँ, हेलो हेलो, चलो ठीक है, आप लोग नोट करते रहिए। वीडियो आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन वीडियो चल नहीं रहा है, स्टैंडिंग पोजीशन पे। नेटवर्क तो बुरा नहीं है। ऑफ कर दो हॉटस्पॉट, ऑफ कर दो, तुम अपना हॉटस्पॉट बंद ऑफ करो। मेरे से कनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है। हेलो हेलो,
हेलो, लगता है नेटवर्क की वजह से ऐसा हो रहा है। चलो अब जो भी हो, एक बार कोई चैट में लिख के भेज दो कि आवाज आ रही है कि नहीं, तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब आवाज तो आ नहीं रही है और वीडियो भी चल नहीं रहा है आप लोगों का। तो जहाँ तक लिखने की बात है, आवाज नहीं आ रही है। नाजिश शाहीन, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सर का आवाज ही नहीं आ रहा है, हाँ अभी आ रहा है तुम लोग का आवाज, अभी वीडियो आ रही नहीं है आ रहा आवाज। सर का आवाज नहीं, बारिश हो रहा है ना, इसलिए अभी टावर नहीं काम कर अच्छा अभी आ रहा है रहा है, आवाज। अभी नेटवर्क। अभी मुझे तुम लोगों का आवाज आ रहा है अच्छे से। हेलो हेलो। हाँ सर आ रही है आवाज आपकी, मेरे ओके पास अभी, तो आ रही है आवाज। हाँ अभी मुझे भी तुम लोग का आवाज आ रहा है। चलो तो लिखना है मेरे तो पास एक, नहीं आ रही है। हाँ ठीक है चलो कौन लिखते लड़की हैं। है, इसका आवाज तेज आ रहा है। चलो लिखते हैं। आवाज नहीं। पल्पेशन ऑफ लीवर। पाल्पेशन ऑफ लीवर लिख लो। स्टार्ट फ्रॉम द, तो लिख चुके हो, पाल्पेशन ऑफ लीवर हो गया है, लिखा गया है। नहीं, कुछ नहीं लिखे इसमें। ओके तो चलो लिखते हैं। पाल्पेशन ऑफ लीवर में जो है लिखो सबसे पहले कि हाँ, पाल्पेशन स्टार्ट फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द राइट इलियाक फोसा, upper border of the right iliac fossa upward in upward direction, in upward direction, in upward राइट इलियक direction, फोसा, in upward direction, in upward direction till the diaphragm, till the diaphragm, till the diaphragm, till the, फील द डायफ्राम, हाँ till the diaphragm. डायफ्राम। Also palpate from anterior axillary line, also palpate from anterior axillary line, right hypochondrium region, medially to the medially up to the epigastrium, up to the epigastrium, up to the epigastrium. एपिगैस्ट्रियम। ठीक है, तो जो है इसमें when you palpate, liver will tap your tip of finger, liver will tap your tip of finger if it is mildly enlarged, liver will tap your tip of finger if it is mildly व्हेन यू enlarged, if it is mildly enlarged, if it is mildly enlarged, if it is moderate to severe enlarged, it will be tap all over your finger, 1 to 4 finger, 1 to 4 finger. If it is moderate to severely enlarged, it will tap. इफ इट If it is moderate to severely enlarged, it will tap all सीवियर over your all moderate to severe enlarged. It will इट विल feel, टैप it will tap all over your finger, all over your finger.
all over your finger. It will be Tap all over your finger. All over your finger. Either one finger or two finger or three finger or four finger. Either one finger or two finger or three finger or four finger. ओके इसके बाद नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो. With this method we can also palpate gallbladder, stomach and duodenum or pancreas. Gallbladder, stomach, duodenum or pancreas. Okay. Normally they all are not palpable. All are not palpable. But if there is the pathology like inflammation, tumor, etc., so it can be palpable. Normally they all are not palpable. Yeah, non-palpable. But if there is any pathology like inflammation, or tumor, but if there is any pathology like inflammation or tumor, it will be palpable. ओके तो ये हो गया हमारा एक साथ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड इसका क्या नाम है हमारा स्टमक और ड्यूडेनम का. इसमें गॉल ब्लैडर में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जैसे हम लैटरल से मीडियल की तरफ जा रहे हैं इसमें लीवर में पल्पेट करने में, या ड्यूडेनम और ये स्टमक और पेंक्रियाज में लैटरल से मीडियल की तरफ जा रहा है, वहीं गॉल ब्लैडर में क्या होगा, मीडियल से लैटरल की तरफ जाना होगा. इस तरह से मीडियल से लैटरल की तरफ जाना होगा. गॉल ब्लैडर के लिए मीडियल से लैटरल की तरफ जाना होगा. ओके तो इसको अगर नोट में लिखना है तो लिख लो, रिमेम्बरिंग पॉइंट में लिख लो स्टार मार्क देके. The only thing when we palpate gallbladder, palpation should be done lateral to medial direction. Sorry, medial to lateral direction. Medial to lateral direction. ओके तो ये हो गॉल ब्लैडर केस में ना, सिर्फ गॉल ब्लैडर के केस में. उसके बाद स्प्लीन का लिख लो पाल्पेशन ऑफ स्प्लीन. अगर कट जाता है तो इसको कोशिश करो, अगर 5-6 लोग भी ज्वाइन हो जाते हैं तो मैं आज इसको पाल्पेशन को कंप्लीट कर दूंगा सब ऑर्गन को. ठीक है, तो पाल्पेशन ऑफ स्प्लीन में क्या होता है कि हम राइट इलियाक फोसा से शुरू करते हैं और ये कर्व डायरेक्शन में, इस तरह से कर्व डायरेक्शन में, यानी कि एरो कर्व डायरेक्शन में हम पाल्पेट करते हुए जाते हैं. लेफ्ट इलियाक फोसा, फिर उसके बाद ये हाइपोगैस्ट्रियम के बाद अम्बलाइकस के बाद बॉर्डर ऑफ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड लेफ्ट लंबर, देन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम. इस तरह से अभी मेरी वीडियो दिख रही है ना सबको? जी. इस तरह से तो ये कर्व डायरेक्शन में फ्रॉम राइट इलियाक फोसा टू लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम जाते हैं पल्पेट करते हुए. और इसमें जो है
चूंकि स्प्लीन जो इनलार्जमेंट होता है वो हमारा इसी डायरेक्शन में आता है। स्प्लीन का जो इनलार्जमेंट होता है वो हमारा ऐसे ही होता है। कभी कभी जो क्रॉनिक पहले जो काला आजार वगैरह हुआ करता था, हमने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें राइट इलियाक फोसा तक जो है स्प्लीन पल्पेट होता है। आवाज नहीं आ रही है सर क्लियर। राइट इलियाक फोसा तक हमने देखा है कि स्प्लीन पल्पेट किया है हमने, राइट इलियाक फोसा तक। तो इसका जो डायरेक्शन होता है स्प्लीनोमेगाली का, तो ये सीधा नीचा नहीं जाता है, ये सीधा लेफ्ट में नीचे नहीं उतरता है, ये इस तरह से डायरेक्शन में। क्योंकि आप देखेंगे तो स्प्लीन का शेप जो होता है वो इसी तरह से रखा हुआ होता है ऐसे। तो ये जो इनलार्जमेंट होता है, इनलार्जमेंट इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में। तो इसलिए इसी डायरेक्शन में हम पाल्पेशन पाल्पेशन करते हैं। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। समझ में आया सब लोगों को? हाँ लिख लो। पाल्पेशन स्टार्ट फ्रॉम द राइट इलियाक फोसा and go on 135 degree and go on the 135 degree up to the left hypochondrium, up to the left hypochondrium via hypogastrium, epigastrium, sorry epigastrium कहते हैं, hypogastrium, umbilical